भारत के इस देश में जहां अयोध्या जिला में ज़्यादा बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न, पूरे देश में खत्म हो रहे सौहार्द जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सत्ताधारी दल संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के प्रमुख नेताओं को जेल में डालने या परेशान करने का काम कर रहा है। उक्त बातें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इंडिया गठबंधन की बैठक को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब में कही। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। ना ही सिर्फ प्रेरणा दी, लेकिन प्रभु राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की इस छवि ने इस समाज की समरसता, समाज के भाईचारा और हर एक वर्ग सम्मान और मर्यादा में रहते हुए प्रभु भगवान होते हुए भी जिस प्रकार से इस देश की जन सामान्य की हर संबंधों की जो परिभाषा की, उस भूमि को नतमस्तक होते हुए फैजाबाद के इस अयोध्या नगरी में आप सबका उपस्थित गणों का स्वागत करता हूं। आज के इस बैठक में मेरे साथ उपस्थित भाई सत्यनारायण पटेल जी, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव हैं, मेरे सहकारी हैं, और मैं सत्यनारायण जी, हमारे अन्य साथी एक संकल्प लेकर निकले हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं में गठबंधन के उम्मीदवारों के प्रचार हेतु एवं माननीय राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर आपके बीच आए। आज की सभा में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय पारसनाथ यादव जी, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वेद सिंह कमल जी, महानगर के अध्यक्ष बहन रेणु राय जी, सविता यादव जी, मनोज तिवारी जी, हमारे श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, राजेंद्र प्रताप सिंह जी, राम सागर रावत जी, सुनील कृष्ण गौतम जी, कमलासन पांडे जी, समाजवादी पार्टी के सम्माननीय पूर्व मंत्री एवं विधायक वेद नारायण पांडे जी, हमीद जाफर मिशन साहब, रामाचल यादव जी, ब्रजेश सिंह चौहान जी, जगन्नाथ यादव, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला फ्रंट, हमारा और डिपार्टमेंट के सम्मानीय अध्यक्ष पदाधिकारीगण, उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष, मुझे बताया गया कि यहाँ कुछ न्याय पंचायत के भी अध्यक्ष उपस्थित हैं। आप सभी साथियों का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ओर से और आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दादू की अति महत्वपूर्ण बैठक के लिए मैं आप लोगों के बीच हजारों किलोमीटर चलते हुए आप तक के पहुंचा हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज अयोध्या की इस बैठक में, जहाँ पर हम सब एक प्रेरणा लेकर, और आप लोगों ने हमेशा यहाँ से एक दिशा दी है, एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है, लेकिन आज जो मैं संदेश लेकर आया हूँ, ये गठबंधन के उन प्रमुख कार्यकर्ताओं का, विशेष रूप से आज इस बैठक में आमंत्रित जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, अन्य घटक कम्युनिस्ट पार्टी के, हर जगह जब हम जहाँ रहे हैं, तो इस बैठक में मात्र वही महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है आपके रूप में, जिनके साथ में इस संदेश को बांटते हुए, संवाद स्थापित करते हुए, इस चुनाव की का लक्ष्य, इस गठबंधन की आवश्यकता और इस गठबंधन की भूमिका आने वाले दिनों में इस देश के लिए, संविधान के लोकतंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जिस तरह हम सभी 80 लोकसभा सीटों पर जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहां बेहतर समन्वय के साथ जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती देते हुए सभी जगह में समाजवादी, कांग्रेस पार्टी, हमारे अन्य घटक दल के जितने भी सहयोगी दल हैं, उन सभी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय के लिए हम ये मीटिंग कर रहे हैं।
ये आम सभा या कोई पब्लिक मीटिंग जो कांग्रेस के और समाजवादी के जो हमारे प्रमुख नेता हैं उनके साथ में संवाद स्थापित कर हर स्तर पर जो समन्वय हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, राज्य के स्तर पर हुआ है, यही समन्वय लोकसभा से लेकर हर विधानसभा, हर ब्लॉक और न्याय पंचायत से लेकर हर बूथ पर ये समन्वय स्थापित होगा। ये हमारा 64वां लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर ये बैठक ले रहे हैं। मुझे खुशी है ये बतलाते हुए कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हम एक बदलाव की लहर लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। इसको लेकर प्रदेश की हर लोकसभा क्षेत्र की जनता ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। गठबंधन उसमें अपनी भूमिका निभाते हुए इन सभी जो बदलाव का मूल बना सके उनको एक नेतृत्व दे रहा है। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस देश में जो एक नई राजनीति सोच आई है, जो एक जागरूकता आई है यहाँ के बेरोजगार युवकों में, किसानों में, या इस देश को एक नया बदलाव देकर लोकतंत्र को विश्वास रखने के लिए और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए और संविधान जिसने हमें अधिकार दिया है इस देश के सरकार और शासन को बनाने का और बदलने का, उसका सही उपयोग 2024 के चुनाव में किया। 400 पार का नारा भाजपा दे रही है। देखिए, नारा ये एक जुमला के रूप में देखना 400 पार का नारा इसलिए करना चाहते हैं वो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। वो इस देश में एक धर्म, एक जाति, एक चुनाव, एक पहनावा, एक खान की बात करना चाहते हैं। जबकि चुनाव की ये हमारे देश की विशेषता ही है कि हमारी विविधता में हमारी जो विशेषता है कि इसके बावजूद जो भाईचारा है ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और इस देश का संविधान विश्व का सबसे सुंदर संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब। सर, भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जीतेंगे तो क्या सिर्फ पाकिस्तान में बनेगा? भाजपा को पहले ये बोलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से देश की जनता पूछ रही है कि भाई बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है उस पर तो बोले, मुद्दों पर चुनाव लड़े। देश की महंगाई चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रुपए की कीमत आधे से कम हो गई, देश में भाईचारा कमजोर हो रहा है, देश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पूरा देश महसूस कर रहा है। तो इन मुद्दों पर अगर भाजपा चुनाव जो कि देश की जनता जवाब चाहती है और उस पर निर्णय लेना चाहती है। देश में सरकार बनती है, सर अगर है देश में सरकार आपकी बनती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश बनेंगे? गठबंधन के सभी साथी मिलकर इसके बहुत बहुत